नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वनीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। आज हम बड़ी विशेष चर्चा आपके साथ करना चाहते हैं और कुछ दिखाना भी चाहेंगे कि आपके सामने आने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि बार बार हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, समूचे विश्व में है, प्रकृति से लगातार छेड़छाड़ की जा रही है, जिसके भयावह परिणाम भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन हम फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। चाहे बांध का निर्माण हो, चाहे सड़कों का निर्माण हो, चाहे किसी टनल को लेकर भी निर्माण हो, कुल मिलाकर होती तो प्राकृतिक से छेड़छाड़ी है। यह भी सच है कि सड़क निर्माण या बांध निर्माण या जो बड़े बड़े निर्माण होते हैं उसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन ये तो संभव हो सकता है कि जो प्राकृतिक है उससे कम छेड़छाड़ हो और जिससे जो है नतीजे जो जिसके भयानक हमें देखने को मिलते हैं। जब प्राकृतिक अपना रौद्र रूप दिखाती है तो किस तरह से भयानक रिजल्ट हमारे सामने आते हैं और बेवजह कितनी जानें चली जाती हैं। अभी हाल ही में आपको बता दें कि पिछले 10 दिन से उत्तराखंड के उत्तरकाशी के अंदर जो है एक टर्मिनल के अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं। देश ही नहीं बल्कि प्रदेश की पूरी सरकार और पूरा जो प्रशासनिक अमला है उन 41 मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए लगातार दिन रात काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब और इसके अलावा बहुत से केंद्रीय मंत्री भी वहां का दौरा कर चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आज मध्य रात्रि के बाद जो है उन 41 मजदूरों को एक विशेष सुरंग के जरिए निकाल दिया जाएगा। हालांकि उन तक खाना पीना पहुंच रहा है, वो सभी 41 के 41 मजदूर जो है सकुशल है। लेकिन इस बड़े मामले को लेकर जो हमारे गुरु जी हैं श्री कैलाशपुरी जी महाराज, उन्होंने पहले भी अपनी वीडियो के जरिए कई चेतावनियां दी हैं। चाहे वो चंद्रयान का मामला हो, चाहे वो जोशी मठ से छेड़छाड़ का मामला हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब उन्हें ये पता लगता है कि प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तरह से वो आदेश देते हैं उन आपदाओं को कि आप रुक जाइए, ना मनुष्यों को तंग कीजिए। लेकिन जो धरती पर रहने वाला मनुष्य है वो रुकने का नाम नहीं लिया, वो लगातार प्रकृति से छेड़छाड़ हो रहा है। अब हम आपको ये बताएंगे इस मामले को लेकर स्वामी श्री कैलाशपुरी जी महाराज ने लोगों के बीच क्या अपील की है। हालांकि उनका जो वीडियो है रात 1:30 बजे का है जो हमारे सामने आया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने सीधे इस वीडियो के माध्यम से मोदी सरकार से नहीं बल्कि उत्तराखंड की सरकार से भी यह गुजारिश की है, अपील की है, ये आह्वान भी किया है कि जो टर्मिनल बनाने का जो ये काम चल रहा है उसे तुरंत रोक देना चाहिए और सरकार को ये भांप लेना चाहिए कि जो 41 मजदूर फंसे हैं यह प्राकृतिक गुस्से में है, इसलिए इस टर्मिनल को आगे ना बढ़ाया जाए, वरना इसके भयावह परिणाम देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी आप इन भयानक प्राकृतिक आपदाओं को यानी कि देश जो है वो झेल नहीं पाएगा। पहले आपको ये दिखाते हैं कि इस मामले को लेकर श्री स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने क्या संदेश दिया। सबसे पहले आप इसे देखिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अभी रात्रि के 1:30 हुई है। आज पुनः एक बार विशेष सूचना देने जा रहा हूं। जो सुरंग का काम चालू है उसके अंदर 41 मजदूर फंस गए हैं। किसी भी तरीके से निकलने का प्रयास आज 9 दिन हो गया परंतु सफलता प्राप्त नहीं हुआ। जैसे 6 इंच की पाइप द्वारा खाना भेज रहे हैं वैसे ही उसको 12 इंच का पाइप लगाकर उस पाइप को निकाल ले 6 इंच वाला। फिर इसके बाद में
1.5 फुट की पाइप लगाओ, 2 फुट की पाइप लगाओ, 4 फुट की, 3 फुट की पाइप लगाओ। इसके बाद में रेस्क्यू आसानी से चला आएगा। ऊपर का ड्रिल कामयाब होना बड़ा असंभव है, इसलिए ऊपर की ड्रिलिंग न किया जाए, नहीं तो मजदूर को खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। और यह मजदूर निकल जाने के बाद इस टनल का काम, मैंने पहले भी बोला था, प्रकृति को मत छोड़ो। प्रकृति की खूबसूरती यही मानी जाती है। मौसम जैसे 4 महीने बारिश है, 4 महीने गर्मी है, 4 महीने ठंडी है। जैसे मानसून बदलते हैं, उसी तरीके से प्रकृति भी बदलता है। प्रकृति के बीच में जाकर के उसको 12 महीने बराबर सरिता बनाना, यूज करना, जैसे बद्री नारायण धाम हो, केदारनाथ धाम हो, हमेशा के लिए मार्ग को चालू करना, प्रकृति को चुनौती देना है। नरेंद्र मोदी जी, ऐसे कार्य को मत कीजिए। ऐसे कार्य को करने से प्रकृति का बहुत बड़ा आपदा आने वाला है, आप लोग झेल नहीं पाओगे। पूरा विश्व वैज्ञानिक को सराहना करता है, परंतु मैं इस चीज को कभी भी आप लोगों को कहता हूं आप लोग करो, परंतु प्रकृति को त्रासित करके मत करो। प्रकृति का गुस्सा संभाल नहीं पाएगा विश्व, और ना ही कोई वैज्ञान। सब फेल हो जाते हैं। जहां प्रकृति का आपदा आता है उस जगह सब फेल हो जाते हैं। इसलिए मेरे सुझाव को अन्यथा न लेकर अवश्य इस पर विचार करो और काम बंद कर दीजिएगा। तो मजदूर निकलने के बाद ऐसा मत कीजिए। जो कुछ समय के लिए बंद होता है, धाम बंद होता है, केदारनाथ बंद होता है, बद्रीनाथ बंद होता है, तो क्यों बंद होता है? क्यों का सवाल मैं पूछूंगा तो आप लोगों के पास जवाब नहीं होगा। इसलिए प्रकृति की खूबसूरती को उसके हिसाब से चलने दो। यही मेरा आप लोगों को सुझाव है। सक्सेस जी, जो मैंने बताया उसी तरीके से किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। और 3 फुट की जैसी पाइप आप डाल देंगे, उसमें से शो करके व्यक्ति अपने रस्सी के सहारे और व्हील के सहारे उसको पाइप के अंदर से खींच लिया जा सकता है, और ये बहुत आसानी तरह से हो जाएगा, और कहीं किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। व्हील चेयर होगा एक ऐसा सिमटा हुआ, उसके द्वारा वहां पहुंच जाएगा, और यहाँ बाहर से आर पार ड्रिलिंग की जाए। टनल के बीच से नहीं, टनल के इस पार से अंतिम छोर से ड्रिलिंग की जाए, मतलब पाइप भेजा जाए। ऐसे भी सक्सेस हो जाएगा। आयुष्मान भव। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब आपने देखा होगा कि स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने कितना सख्त संदेश इस देश की सरकार को दिया है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साफ साफ कहा है कि इस टनल का काम बंद कर दे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए वह सकुशल जो है बाहर निकल आएंगे, क्योंकि आपने टनल के साथ छेड़छाड़ की है और प्रकृति ने अपना गुस्सा दिखाया है। 41 मजदूरों के फंसने की घटना यह एक संकेत है। उन्होंने स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने यह भी साफ कर दिया कि मोदी जी आपदाएं कहकर नहीं आती, आप प्रकृति से जब छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति में गुस्सा होना लाजमी है। इतना
को भाजन बनना पड़ेगा कि हम देश के लोग जो है उसे झेल नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये बार बार वो यही संदेश दे रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। अच्छा, स्वामी कैलाशपुरी जी के जो अगले जो उन्होंने निर्देश दिए थे या चंद्रयान को लेकर जो उन्होंने कहा, तो वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। उसके बाद मैं सीधा आपको उन वीडियो की तरफ लेकर जाऊंगा जिसमें स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज ने कई चमत्कार किए हैं, खासतौर पर तब जब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भयंकर जो है बाढ़ आ गई थी, भारी बारिश और तूफान आया था, और यहां तक कि अंबाला के जीटी रोड पर लुधियाना, पंजाब, ये जो जितना इलाका है सारा पानी से लबालब भर गया था। उसके बाद स्वामी जी ने आदेश दिया था कि बादल वापिस चले जाओ, अब बहुत हो चुका और लोगों को मत सताइए। ये भी एक अपने आप में चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि ठीक उसके 2 दिन बाद स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज का लुधियाना में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, जिसे लेकर उन्होंने आदेश जारी किए थे। उसके बाद जो है मौसम में अचानक से परिवर्तन आया था, बारिश रुक गई थी, और तब कहीं जाकर जो है स्वामी कैलाशपुरी जी का जो कार्यक्रम था लुधियाना में आयोजित होना था वो हो पाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज दिल्ली का आपदा देखकर मैं अभी इसी वक्त आदेश देता हूं, कोई भी आपदा अप्रहार दिल्ली पर न करे और पीछे भाग जाए। पूरे दिल्ली को छोड़कर पीछे भाग जाओ, पूरे दिल्ली को छोड़कर पीछे भाग जाओ। आदेश का पालन हो, आदेश हमारा, आदेश आदेश। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो 29 जुलाई 2023 को जब महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी हुआ था, तब भी उन्होंने स्वामी कैलाशपुरी जी ने आदेश जारी किया था। हालांकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि जो है यहाँ बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि स्वामी जी लोगों के प्रति गंभीर रहते हैं। लेकिन साथ साथ में स्वामी जी ये चेतावनी भी देते रहते हैं कि आप सुधरिए, आप प्रकृति से छेड़छाड़ मत कीजिए, क्योंकि इसका को भाजन कहीं ना कहीं आपको बड़ा बनना पड़ेगा। उत्तराखंड, हिमाचल, अभी पिछले दिनों आपने हिमाचल के शिमला हो या बद्दी, मतलब तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां बहुत से लोगों की जान चलेगी, और यह सब जो है प्रकृति से छेड़छाड़ का नतीजा था। आपने टीवी में देखा होगा, आपने खबरों में देखा होगा कि किस तरह से मकान जो है, कई मंजिला मकान जो है ताश के पत्तों की तरह नीचे ढहते हुए नजर आए थे। तो यह सब जो है प्रकृति का एक किस्म से मनुष्य के प्रति नाराजगी थी, क्योंकि इंसान जो है पहाड़ों पर तो बसने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही बसने के लिए जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति जो है उसके बुरे नतीजे सामने लाती है, जो हम झेल नहीं पाते। बहुत सी जानें चली जाती हैं। अब आपको लेकर चलते हैं कि स्वामी जी ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। स्वामी जी एक बार समुद्र के किनारे पहुंचे थे, लेकिन उस समय उन्होंने ये हट कर लिया कि वह समुद्र के पास नहीं जाएंगे। यदि समुद्र अगर चाहे तो मेरे दर्शन करने के लिए आ सकता है, तो बड़ी वास्तविक घटनाएं, इसका विद प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश कीजिए। और ये भी प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग यह वीडियो देखें इसको साथ साथ शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स भी कीजिए। वो आप वीडियो देखेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि समुद्र किस तरह से चलकर आया और स्वामी कैलाशपुरी जी के चरण छूकर वापस चले गए। इस तरह की तमाम दक्षिण भारत में कई तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि स्वामी जी महाराष्ट्र में अखाड़ा भैरव के प्रमुख हैं और विभिन्न समय पर सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहते हैं। अभी फिलहाल वो आज ही मतलब काशी के लिए निकले हैं, जहां उनका एक भव्य कार्यक्रम है 1 करोड़ शिवलिंग बांटने का, जिसमें एक दिन वो मुख्य अतिथि हैं। यह कार्यक्रम जो है योगी की सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम में कई सामाजिक संस्थाएं भी, वो खबर हम आपको अलग से आगे जाकर दिखाएंगे जब हमारे पास पूरी ब्रीफिंग आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं
ஓம் நம சிவாய. போடாதீங்க அங்க வருவாங்க உள்ள வராங்களா சாமி சாமி யாருங்க அப்புறமா ஒண்ணு போட வேணாம் வீட்டுக்கு போட स्वामी जी के कुछ ऐसे वीडियो जब उन्होंने चंद्रयान को लेकर इतना तक कह दिया था कि पहले जब चंद्रयान 1 जब भेजा गया था तो उन्होंने कहा था कि सफल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, वैज्ञानिकों के मन में कुछ और ही कुछ प्रफुल्लित हो रहा है। यानी कि एक तरह के उन्होंने संकेत दिया था कि वैज्ञानिक घमंड से भर गए हैं। दूसरी बार उन्होंने ये भी कहा था कि चंद्रयान सफल जरूर होगा, पहले ही उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इंसान को चंद्रमा पर जाकर चंद्रमा देव से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके परिणाम आगे आएंगे जो पूरा विश्व से चलेगा। तो इस तरह की तमाम स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज की ऐसी कई वीडियो हैं जो आपको आश्चर्यचकित में डाल देगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा देश सदियों से साधु संत तपस्वियों की मुनि रहा है, ये धरती रही है। उनकी तपस्या के बलबूते पर इस धरती पर अच्छे लोग भी बसते हैं और अच्छे कार्य भी होते हैं, धार्मिक मंगल कार्य सब होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज के कहने का एक तात्पर्य है कि इंसान जो है सच्चाई, मानवता और धर्म के रास्ते पर तो चले ही चले, लेकिन साथ ही साथ प्रकृति से छेड़छाड़ भी ना करे यदि इंसान चाहता है कि उसकी भावी पीढ़ी सुखी रहे। अब आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे मैं ही कहूंगा कि संत तपस्वी आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन कई तपस्वी नजर नहीं आते, पर्दे के पीछे रहकर लोगों की सेवा का कार्य करते हैं और खुद की वाहवाही नहीं करवाते, बल्कि चुपचाप रहकर आदेश दे देते हैं कि हमारे लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हैं हमारे श्री कैलाशपुरी जी महाराज। आपको ये खबर कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स पर जाकर इस पर कमेंट जरूर दीजिएगा और आपसे प्रार्थना करता हूं कि अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।